हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन एकाग्रता। तो आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ पॉलिटी। इन तीन टॉपिक्स को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। फिर भी ये हमने पढ़ा था कि जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे। उसमें जो एक पॉइंट था नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनकी नेचर ऑफ पॉलिटी हमें क्या होती है। तो उसमें हमने तीन टाइप्स पढ़े थे, या तो फेडरल हो सकती है, या यूनिटरी हो सकती है, क्वासी फेडरल हो सकती है। तो मैं ये टॉपिक दोबारा इसलिए उठा के लाया हूं ताकि इन तीनों में अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो अब पहली बात आ जाते हैं हम फेडरल कहते किसे हैं। फेडरल फेडरल का मतलब होता है जब सेंटर और स्टेट के अंदर क्या हो, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि सेंट्रलाइज टेंडेंसी हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, फेडरल। देखो यहाँ तीन कंट्री, जैसे ये है, ये एरिया है पूरा, इसको क्या है, कंट्री वन। और इसके अंदर जैसे हमारे पूरा पूरा क्या है, ये कंट्री है, उसमें अलग अलग स्टेट डिवाइड होते हैं, वैसे सेम ये चीज, ये क्या है, स्टेट्स हैं। तो ये थोड़ा डायग्रामेटिकली मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश किया ताकि थोड़ा इजिली जल्दी याद हो जाए। दूसरा ये है कंट्री टू। कंट्री टू में क्या है, ये हमारी पूरी कंट्री है और इसके अंदर से सेंटर है जिसके पास सारी की सारी पावर है, जिसको हम कहते हैं यूनिटरी। और क्या है, इसकी टेंडेंसी क्या है, सेंट्रलाइज। यूनिटरी मतलब एकात्मक, और दूसरा फेडरल मतलब संघात्मक, और तीसरा क्या है, क्वासी फेडरल, जिसका मतलब अर्ध संघात्मक। ठीक है, अभी फिलहाल मैं तीनों को हल्का हल्का समझा देता हूँ, फिर इसकी जो एक और पॉइंट है, वो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझाऊंगा। अब जाते हैं हम क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल जहां पर सेंट्रलाइज प्लस डिसेंट्रलाइज दोनों टेंडेंसी शो करें। अब देखो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, यहां पर क्या था, डिसेंट्रलाइज था, यहां था सेंट्रलाइज प्लस डिसेंट्रलाइज। इसका मतलब क्या है कि जो डिवीजन है पावर किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर डिवीजन है वो ज्यादा किसके पास है, सेंटर के पास है। यानी कि कहीं ना कहीं सेंटर ने स्टेट से पावर खींच ली है। ठीक है, ताकि क्या है, यानी कि यहां पर पावर किसके पास है, सेंटर के पास ज्यादा पावर है। और यहां पर एक तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का वो अनइवन है। पता ही चल रहा होगा, जब पावर सेंटर ने ज्यादा पावर ले ली है और इसके पास कम पावर है मगर कम है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब देखो किसी भी कंट्री के लिए ये फेडरल, यूनिटी या क्वासी फेडरल हम क्यों चुनते हैं, या कोई भी कंट्री ये फेडरल है इंडिया की, जैसे ये इंडिया, ये यूके, और ये अभी फिलहाल ये किस में है किस में नहीं, ये भी फिलहाल हम इसको यूज नहीं करते। रीजन क्या है, देखो पहली चीज, क्वासी फेडरल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखो हमने बहुत जगह पढ़ा है कि जैसे फेडरल होता है, जैसे फेडरल है तो फेडरल में जैसे हम पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, जैसे किशन भारती केस और डीडी बसु, तो इन सब ने कहा था कि हमारा कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हमारा संघात्मक, यानी फेडरल नेचर का है। मतलब कुछ ने कहा कि जैसे केसी वेयर, उन्होंने कहा था हमारा क्वासी फेडरल है, मगर हम एट द एंड कहाँ पहुंचे थे, फेडरल पे पहुंचे थे। तो हम वहीं पर बात करेंगे। अब देखो ये फेडरल भी कुछ टाइप्स के होते हैं, वो मैं अगले लेक्चर में एक तरह से प्रॉपर, जो मैं एक तरह से सीढ़ियां बनाते जा रहा हूं, तो एक स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज मिस हो जाएगी। तो पुरानी वीडियो भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है इसके साथ। अब जो मैं क्लैरिटी करना चाह रहा हूं वो है डेमोग्राफिक पॉपुलेशन। किस कंट्री के लिए कौन सा नेचर ऑफ पॉलिटी बेस्ट रहेगी, अच्छी रहेगी। देखो डेमोग्राफिक पॉपुलेशन यानी जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा हो, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 135 करोड़। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इसके अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। यानी कि कहीं ना कहीं जो ज्यादा पॉपुलेशन वाला होता है उसकी, यानी कि वो क्या है, सेंटर और स्टेट में कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन तो होगा ही होगा। रीजन क्या है, रीजन यही है कि अगर सारी पावर सेंट्रल ले लेगा तो ये जो अब देखो जैसे मान लो ये दिल्ली का एरिया है, ठीक है, अब वो दिल्ली के एरिया की यहीं पर और मेन सेंटर यहीं पर है, तो मैक्सिमम अपनी यहाँ पर ही डेवलपमेंट कर सकता है, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक डेवलपमेंट कर सकता है। हम वही कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप और कहीं ना कहीं डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कंट्री, जो बड़ी कंट्री है, उनको कहीं ना कहीं रोक देते हैं क्या, एक तरह से यूनिटरी शो करने में। अब देखो दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर
जो यूनिटरी है वहां पर कहां पर अच्छा रहता है, जहां पर क्या पॉपुलेशन कम हो। आप बात ही कर ही सकते हैं, यूके छोटा है, पॉपुलेशन भी कम है, तो कहीं ना कहीं सेंटर की जो एक तरह से अपना क्या बोलते हैं आवाज है, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो अच्छे एक एक कोने में हो सकता है। अब मैं इसको छोटे स्केल पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं पॉपुलेशन कम। देखो एग्जांपल के तौर पे जैसे ये हमारा यूपी, ठीक है, एक तरह से यूनिटरी को हम यूपी मान लेते हैं, एक तरह से सीएम मान लेते हैं, जो यूपी का सीएम। देखो आपको सभी को पता है जो हमारा यूपी यहां पर लखनऊ, ये कहीं ना कहीं ये है हमारा बुंदेलखंड, ठीक है। ये जो बुंदेलखंड है कहीं ना कहीं एमपी से जाके टच है बिल्कुल, ठीक है। और आप देख सकते हैं यूपी और जो बुंदेलखंड है, जो यूपी स्टेट में है बुंदेलखंड, वो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, ज्यादा डेवलपमेंट है ही नहीं उसके अंदर, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, ठीक है। तो रीजन क्या है इसका, जो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है वो दूर होने की वजह से कम हो रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए हमेशा स्टेट्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की बात की जाती है। रीजन तेलंगाना हम सभी को पता है, ठीक है। तो वही चीज मैं यहां समझाने की बात कर रहा हूं कि एक छोटे स्टेट यानी कि एक छोटे कंट्री में एक तरह से पावर की पॉपुलेशन कम है तो यूनिटरी ज्यादा सक्सेसफुल होता है। अब आ जाते हैं हम क्वासी फेडरल पे। क्वासी फेडरल क्या है? सेंट्रल पर डिसेंट्रलाइज पावर डिवीजन होती है, वो चीज हमने पढ़ी ली है। अब आ जाते हैं हम, देखो अब मेन चीज है हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या है, देखो फेडरल बोलते हैं, मगर हमारा प्रॉपरली फेडरल नहीं है, तो वर्ड क्या यूज करेंगे हम? फेडरल बट यूनिटरी बायस है, क्योंकि सेंटर के पास कुछ ना कुछ ज्यादा पावर है। तो कहीं ना कहीं बोलेंगे क्या? फेडरल बट यूनिटरी बायस, यानी कि फेडरल तो है मगर थोड़ा सा झुकाव यूनिटरी की तरफ है, ठीक है। तो ये चीज अगर हम कहीं पर भी बोलेंगे कि हमारी इंडिया की नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है, तो वो चीज क्या आएगी कि इंडिया की नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है? फेडरल बट क्या है? यूनिटरी बायस्ड है, थोड़ी यूनिटरी साइड क्या है? टिल्ट है, यानी कि थोड़ी झुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर को ज्यादा मजबूत किया गया है और सेंटर के पास क्या है? ज्यादा पावर है। अब एक और देखो, अब दो चीज आती है यहाँ पर, देखो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फेडरल और क्वासी फेडरल में फिर डिफरेंस क्या है जब दोनों में पावर डिवीजन है। तो वो चीज यहां सॉल्व होगी। देखो एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा बहुत उससे रिलेट करना। देखो ये क्या है? हमारा वाटर, और इसके अंदर क्या मिक्स है? शुगर। वाटर शुगर का क्या है? एक मिक्सचर है, ठीक है। अब दूसरा क्या है यहां पर? सैंड प्लस वाटर। तो सैंड और वाटर का मिक्सचर जो होता है आप सभी को पता है कैसा होता है, ठीक है। और यहां पर वाटर और शुगर का मिक्सचर कैसा होता है आपको ये भी पता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? फेडरल प्लस यूनिटरी बायस का मतलब क्या है? जो हमारा संविधान है यानी नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है, जो हमारी राज्य व्यवस्था क्या है, उसकी सब नेचर क्या है, वो क्या है? हमारी एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर की तरह है। और जो हमारी क्वासी फेडरल है वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरह है। तो आपको थोड़ा बहुत अब क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि फेडरल और क्वासी फेडरल में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। यानी कि यहाँ पर सैंड और वाटर को जब भी हम मिलाएंगे कहीं ना कहीं सैंड बिल्कुल अलग दिखेगा, जैसे यहाँ पर सेंटर बिल्कुल अलग पावर में दिख रहा है, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप होगा पावर के कंपेयर में, और यहां पर होगा मगर इतना नहीं होगा, इतना होगा कि इजिली डाइजेस्टेबल होगा, यानी कि ये क्या है? एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर होगा। बाकी नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। आई विश आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू।